हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रज़िया के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, है ना? रज़िया के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसके बाद में होता क्या है। हम रज़िया वाली क्लास जो है पहले ले चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता और आपने रज़िया के बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैं इस क्लास के नीचे उसका लिंक डाल दूँगी। पहले आप जो ओल्ड क्लासेस हैं उसे देख लीजिए ताकि आपको इस क्लास को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये है रज़िया। कौन है ये? रज़िया सुल्तान। ठीक है, रज़िया सुल्तान है। जैसा कि हम जानते हैं ये कैसी थी? बहादुर थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा अक्लमंद थी, है ना? अक्लमंद थी। ठीक है, रज़िया को एक उपाधि दी गई थी। एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम क्या था? उम्दत उल निस्वा। उम्दत उल निस्वा की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी इसे, रज़िया को। और रज़िया की डेथ हुई थी कहाँ पे? डेथ हुई थी कैथल में। तो इसका मकबरा जो है, मकबरा, वो भी कहाँ पर है? कैथल में ही होगा। वो भी कहाँ पर है? कैथल में ही है। इसकी डेथ कब हुई थी? 1240 में। अब बात करते हैं 1240 में। 1240 से लेके 1246 तक बहुत सारे राजाओं ने राज किया। बहुत सारे राजाओं ने राज किया। इसके अंदर बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? भारत पर अपना हुक्सूपा जमाया, बहुत ज्यादा हुकूमत की। उनमें से फर्स्ट जो थे वो कौन थे? फर्स्ट जो थे वो कौन थे? मुइजुद्दीन बैरम शाह। मुइजुद्दीन बैरम शाह। मुइजुद्दीन बैरम शाह जो थे, उन्होंने 21 अप्रैल 1240 के अंदर गद्दी पे विराजमान हो गए। ठीक है, ये थे कौन आखिरकार? रज़िया के भाई थे। रज़िया के भाई थे। जो इल्तुतमिश थे, है ना? जो इल्तुतमिश थे, जो रज़िया के क्या कौन थे? फादर थे इल्तुतमिश। उनके कौन थे? तीसरे पुत्र। उनके कौन थे? तीसरे पुत्र थे ये। ठीक है, उनके कौन थे? ये तीसरे पुत्र थे। अब जो तुर्की लोग थे जिन्होंने मतलब कि ये तुर्कान चहलगनी, ये वाले लोग, ये आपको फोटो दिख रही होगी, है ना? इन लोगों ने क्या किया कि जब इन्होंने रज़िया को मार दिया तो मुइजुद्दीन को गद्दी पे बैठाना इनके लिए क्या हो गया था? एक विजय का प्रतीक हो गया था। इन तुर्की लोगों के लिए, तुर्की जो सरदार थे उनके लिए इसको, जो मुइजुद्दीन था उसको गद्दी पर बैठाना एक क्या हो गया था? विजय का प्रतीक माना गया था कि चलो अब हमने क्या कर दिया? इसे गद्दी पर बैठा दिया, रज़िया को मार दिया। अब उन्होंने निर्णय किया था, उन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना हम क्या करें कि सुल्तान का हक ही खत्म कर दें। सुल्तानों का हक ही खत्म कर दें। ठीक है, और ये सारा हक किसके पास ले जाए? चालीसा के लोगों के पास, मतलब हम अपने लोगों के पास। ठीक है, कि सुल्तान को, सुल्तान वाला जो सीन है वो सारा खत्म करके हम ही लोग क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। 40 लोगों का ग्रुप है ना जो इल्तुतमिश ने बनाया था, इसका नाम क्या था? तुर्कान चहलगनी। उन लोगों का कहना था क्यों ना हम क्या करें, सुल्तान का जो पद है वो खत्म करते और चहलगनी के पास से सारे हकों को रख लिया जाए। इसलिए उन्होंने एक पद का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? नायाब ए मुमलकत। नायाब मुमलकत। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मालिक नवाब। मालिक नवाब, ये पद का नाम था। इन्होंने ये पद बना दिया कि चलो अब हम क्या करेंगे? सारा क्या करेंगे? अपने अंडर में ही रखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो 1240 से लेके 1240 से लेके 1242 तक ये जो मुइजुद्दीन बैरम शाह है उन्होंने अच्छा खासा राज किया। और उसके बाद में क्या हुआ? इनकी डेथ हो गई। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। ये गद्दी पर बैठते हैं 1242 में। ठीक है, 1242 में बैठते हैं। ये चालीसा के ही व्यक्ति थे। चालीसा के ही व्यक्ति थे ये। ठीक है, चालीसा के ही व्यक्ति थे। अब क्या हुआ?
ये देखो, ये चालीसा की मैंने फोटो यहाँ पे अरेंज कर दी है। चालीसा के ही क्या थे, ये व्यक्ति थे। ठीक है, और अब हुआ क्या कि चालीसा के व्यक्तियों में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बलबन। वो इन चालीसा के बाकी लोगों से इतना ज्यादा अमीर नहीं था, ज्यादा अमीर नहीं था, पर उसकी ख्वाहिश थी कि वो क्या बने, राजा बने, सुल्तान बने। ठीक है, और शासक बने। वो अक्लमंद बहुत था, बहुत ज्यादा चालाक था। तो वो क्या करता है, एक षड्यंत्र रचता है। देखो, ये है बलबन। ये क्या करता है, एक षड्यंत्र रचता है। क्या करता है, ये एक व्यक्ति होता है नसरुद्दीन। ये नसरुद्दीन है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है नसरुद्दीन। इस व्यक्ति को इन चालीसा के लोगों के पास लेकर आता है। चालीसा के जो तुर्कान है, चहलगनी है ना, उनके पास लेके आता है। कहता है कि देखो, हम क्यों सुल्तान का हक मारे। ठीक है, क्या बोलता है ये, कहता है कि हम क्यों सुल्तान का हक मारे, कि एक ही व्यक्ति है नसरुद्दीन, बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, क्यों ना इसको क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो बाकी जो चालीसा के लोग थे, उन्हें लगा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, कि क्यों हम चालीसा वाले जो लोग हैं वो सुल्तान का हक मारे, या अगर सुल्तान के खानदान का है तो इसे जो है राजा बनाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो 10 जून 10 जून 1246 के अंदर, 10 जून 1246 के अंदर क्या हुआ, किसने नसरुद्दीन महमूद को राजा बना दिया। अब ये नसरुद्दीन महमूद था कौन, नसरुद्दीन महमूद कौन थे, इल्तुतमिश जो थे, उनके बड़े बेटे, उनके जो बड़े बेटे थे, उनका नाम क्या था, शाहजहां नसरुद्दीन। शाहजहां नसरुद्दीन। ठीक है, इनका निधन हो गया था कहां पे, लखनौती में इनका निधन हो गया, शाहजहां नसरुद्दीन का, लखनौती में। ये वो टाइम की बात है जब इल्तुतमिश जो था वो जिंदा होता था। ठीक है, जब इल्तुतमिश जो था वो जिंदा होता था, उस टाइम की बात है ये। ओके, कि इल्तुतमिश जिंदा होता था, उस टाइम पे क्या हुआ, शाहजहां नसरुद्दीन जो थे, इनके बेटे थे, और लखनौती में उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद में इन शाहजहां नसरुद्दीन का एक पुत्र हुआ करता था। अब इल्तुतमिश चाहते थे कि उस पुत्र का नाम ऐसा पड़े कि उसे उसके पौत्र के नाम से नहीं, पौत्र ना माना जाए, पुत्र ही माना जाए। क्या माना जाए, पुत्र ही माना जाए, बेटा ही समझा जाए। तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा उसके बाद में, नसरुद्दीन। इसके पिता के नाम पे इसका नाम पड़ा नसरुद्दीन। ठीक है, इसके पिता के नाम पर क्या पड़ा, इसका नाम नसरुद्दीन। अब क्या हुआ, जब ये 10 जून 1246 में गद्दी पर बैठे, तब ये क्या थे, 17 वर्ष के थे। तब ये क्या थे, 17 वर्ष के थे ये। ठीक है, 17 वर्ष के ये थे। अब क्या हुआ कि ये बहुत बड़े शुभचिंतक थे। किसके, सेना के, जो राज्य का अच्छा चाहता था उनके, बहुत बड़े शुभचिंतक थे। इन्होंने पूरी शासन की डोर जो थी वो बलबन को सौंप दी थी। पूरी जो शासन की डोर थी, शासन जो था इसने किसको सौंप दिया था, बलबन को। बलबन को इन्होंने शासन सौंप दिया था। नसरुद्दीन खुद कैसे थे, नसरुद्दीन जो थे वो एकदम शांत स्वभाव के थे। एकदम कैसे थे, शांत स्वभाव के थे नसरुद्दीन, एकदम शांत स्वभाव के थे। शांत स्वभाव हुआ करता था इनका, राजनीति में और प्रशासनिक कार्यों में इनकी कोई भी रुचि नहीं थी। कोई कहे कि थोड़ी बहुत रुचि हो, कोई रुचि नहीं थी इनकी। ठीक है, पूरा टाइम ये क्या करते थे, इबादत। फुल टाइम ये क्या करते होते थे, इबादत करते होते थे। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप करते थे,
धर्म की चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते थे और कुरान की प्रतिलिपियां बनाते थे। कुरान की प्रतिलिपियां मतलब कि नकल करते ना, है ना, वो लिखते रहते थे। और तो और जो श्रद्धालु होते थे उनके लिए टोपियां भी बनाते थे। उनके लिए क्या बनाते थे? टोपियां भी बनाते थे। बहुत सादगी और पवित्रता से रहते थे। कैसे रहते थे? सादगी और पवित्रता से। ओके। माना जाता है कि जो रानी थी वो स्वयं क्या करती थी? खाना बनाती थी। एक स्टोरी आती है बीच में कि रानी जो थी इनके किचन में खुद स्वयं खाना बनाती थी। और एक दिन क्या हुआ कि रानी का जो हाथ था भोजन बनाते हुए जल गया। ठीक है, भोजन बनाते हुए रानी का हाथ जल गया। तो उन्होंने डिमांड रखी कि क्यों ना एक नौकरानी रख ली जाए, है ना, नौकरानी रख ली जाए। तो नसरुद्दीन जो थे उनका कहना ये था कि देखो ये सुख सुविधाएं सभी किसके लिए हैं? ये जो पैसा है सारा किसका है? जनता का है। मैं इन्हें अपनी सुख सुविधाओं के लिए यूज नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा। तो गाइस इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलते हैं आगे। जिसने नोट नहीं किया है वो साथ साथ नोट कर लो, खुद इसी से ही नोट्स बनाओ। ठीक है, ओके। तो नसरुद्दीन जो थे दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान थे जिनकी केवल एक पत्नी थी। ठीक है, जिनकी केवल एक पत्नी थी। और वो कौन थी? बलबन जानते हो ना? बलबन की मैंने अभी फोटो दिखाई थी, जिन्होंने इसे क्या बनने में हेल्प की थी? राजा बनने में हेल्प की थी, सहयोग दिया था सिंहासन पर बैठने का, है ना। उन्होंने, जिन्होंने योगदान दिया था इसको सिंहासन पर बिठाने का, उसने अपनी बेटी की शादी अगस्त 1249 के अंदर इससे करवा दी। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम क्या था? हुजैदा। इनसे विवाह करवा दिया तो बाद में वो मलिका जहां बन गई। तो 16 अक्टूबर में जब इसका विवाह हुआ, उसके बाद 16 अक्टूबर 1949 के बाद इसको क्या कर दिया? बलबन को नायाब ममलिकात बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नायाब ममलिकात का पद सौंप दिया गया और सेना का और शासन का पूर्ण अधिकार दे दिया। शासन का पूर्ण अधिकार दे दिया था। पूर्ण अधिकार अब किसके पास आ गया था? बलबन के पास आ गया था। ठीक है, मतलब मालिक ने, जो सुल्तान था उसने उसे मालिक से भी बढ़कर पदवी दे दी थी, खानों के खान की श्रेणी में। क्या बना दिया था? खानों का खान। खानों का खान। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। जब पास्ट में चलते हैं तब देखते हैं कि एक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। तो उस टाइम पे ये जो हमारे बलबन है उन्होंने इनके आक्रमण को विफल कर दिया था। उस टाइम पे जो नसरुद्दीन है उन्होंने क्या किया था? इसे उलूग खां की पदवी दी थी। कौन सी पदवी दी थी? उलूग खां की। उलूग खां की पदवी दी थी, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वोच्च खां, सबसे बड़ा खान, खानों का खान। ठीक है, उलूग खां भी बोला जाता था किसको? बलबन को। बलबन को क्या बोला जाता था? उलूग खां भी बोला जाता था। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि जो नसरुद्दीन थे उसकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई। और एक किताब है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, इस किताब के अकॉर्डिंग ये जो नसरुद्दीन थे उनको कोई बीमारी हो गई थी, बीमार रहने लग गए थे वो। ठीक है, उसके बाद इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, पर एक व्यक्ति है इब्न बतूता, उनके अकॉर्डिंग जो बलबन था उन्होंने षड्यंत्र करके किसको मरवा दिया था? नसरुद्दीन को।
मरवा दिया था, ताकि ये खुद क्या बने, राजा बन सके, खुद क्या आ सके, रोल में आ सके। अब इसने इतने दिन तो क्या किया, सारा कुछ, सारी बागडोर वगैरह क्या ले ली थी, नसरुद्दीन से अपने हाथ में ले ली थी। अब इब्न बतूता के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसने इसे मरवा दिया, और तारीख मुबारक शाही कहती है कि बीमार हो गए थे, इसलिए इनकी डेथ हो गई थी। पता नहीं अब क्या हुआ, ये इनकी डेथ हो गई, और इसके बाद में रोल में कौन आया, बलबन। कौन आए, बलबन। ये रोल में आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छा एक पार्ट करने वाले हैं बलबन के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि आज हमने आपको पढ़ाया, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया हुआ है आज। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी स्टार्टिंग से जो समझ में नहीं आई होगी। रजिया के बाद में, रजिया की जब डेथ होगी, उसके बाद में कौन बना, मुइजुद्दीन बैरम शाह बने थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उलाउद्दीन मसूद शाह बने, और उसके बाद नसरुद्दीन जो थे वो रोल में आए थे। फिर कैसे बलबन ने क्या कर लिया था, अपना सारा कंट्रोल ले लिया था। बाद में नसरुद्दीन की जो थी डेथ हो गई, और बाद में क्या हुआ, कौन रोल में आएगा, अब बलबन रोल में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है, ऐसा स्टोरी के माध्यम से। मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।